अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने आचार्य मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश की प्रथम उल्लास की प्रथम कारिका मंगलाचरण के विषय में चर्चा की। आज हम द्वितीय कारिका के विषय में चर्चा करेंगे। इस कारिका में काव्य के प्रयोजन के ऊपर चर्चा की गई है। वस्तुतः शास्त्रों के अध्ययन के समय 4 अनुबंध बताए गए हैं। अनुबंध चतुष्टयम: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है, उस ग्रंथ का विषय क्या है, उस ग्रंथ के विषय का उस ग्रंथ से क्या संबंध है और उस ग्रंथ को पढ़ने का क्या प्रयोजन है। तो किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के विषय में सबसे पहले हमें उसके प्रयोजन के ऊपर चर्चा करनी होती है। कुमारिल भट्ट ने बड़ी सुंदर बात कही गई है, यावत् प्रयोजनम न उक्तम तावत् केन गृह्यते, प्रयोजनम अनुदिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले हमें प्रयोजन पर चर्चा करनी होती है। मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों के ऊपर चर्चा करते हुए कारिका लिखी है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे क्षिवेतरक्षतये सत्य पर निर्वृत्तये कांता सम्मिततयो उपदेश युजे। काव्यम यशसे, काव्य किसके लिए अध्ययन किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए? यश के लिए। काव्य का पहला प्रयोजन है यश। द्वितीय अर्थकृते, अर्थ की प्राप्ति होती है काव्य से। फिर कहा व्यवहार विदे, काव्य से हमें क्या जानकारी होती है? व्यवहार की जानकारी होती है कि हमें किससे कैसे व्यवहार करना है और कैसे नहीं करना है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तु रावणादिवत, काव्य से जानकारी मिलती है कि हमें राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। काव्यम शिवेतर शतये, अगला प्रयोजन बताया शिव से इतर अर्थात मंगल से इतर अर्थात अमंगल के क्षति के लिए, अमंगल के नाश के लिए काव्य का अध्ययन किया जाता है। सद्य पर निवृत्तये, सद्य शीघ्र ही पर निवृत्ते, परमानंद की प्राप्ति किससे होती है? काव्य से। और काव्यम कांता सम्मिततयो उपदेश युजे, काव्य जो है कांता के समान, स्त्री के समान उपदेश देता है। बड़ी सरस शैली में उपदेश प्रदान करता है। जो बात हम बड़े बड़े ग्रंथों के द्वारा, बड़े प्रवचनों से नहीं समझते हैं, काव्य उसको बड़ी ही सरल भाषा में हमें बता देता है कि हमें ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम काव्य के प्रथम प्रयोजन यशसे, काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए, अर्थकृते, अर्थ के लिए, व्यवहार विदे, व्यवहार के ज्ञान के लिए, शिवेतर शतये, शिव से इतर अर्थात अमंगल के नाश के लिए, सद्य पर निर्वृत्तये, शीघ्र ही परमानंद प्राप्ति के लिए, और कांता सम्मित उपदेश की प्राप्ति के लिए हमें काव्य का अध्ययन करना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे यश से, यहाँ चतुर्थी विभक्ति, अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवेतर क्षतये, सद्य पर निवृत्तये, कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है के लिए, अर्थात इन सब प्रयोजनों के लिए काव्यम काव्य है। अब पहली बात करें हम काव्यम यश से। क्या कहा? यश कैसे प्राप्त होगा? तो इसकी वृत्ति में मम्मट ने लिखा है, कालिदास आदि नाम इव यशः। जिस प्रकार से कालिदास इत्यादि को यश की प्राप्ति हुई, काव्य की रचना करने वाले को, काव्य का अध्ययन करने वाले को यश की प्राप्ति होती है। प्रश्न किया किसी ने, क्या केवल कालिदास को ही यश की प्राप्ति हुई?
अन्य किसी को नहीं हुई? बड़ा सुंदर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ शब्द कालिदास का कहा गया, लेकिन क्या कहा? कालिदास आदि नाम इव यशः। कालिदास इत्यादि के समान यश की, यानी कालिदास आदि और भी बहुत कवि भी हो सकते हैं। अन्यथा अगर आप केवल कालिदास को कहते हैं तो हाँ, जिस प्रकार से यश संस्कृत साहित्य में न केवल संपूर्ण विश्व के साहित्य में अगर हम संस्कृत का नाम लेवें तो सबसे ज़्यादा जो कीर्ति कालिदास को प्राप्त हुई है वह किसी और को प्राप्त नहीं हुई है। कैसे? ध्यान दीजिए, एक बड़ा अच्छा सा श्लोक आता है, पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। एक बार सारे विद्वानों की सभा इकट्ठी हो गई। क्या कहा? विषय क्या? कविनाम गणना प्रसंगे, कवियों की गणना के प्रसंग में विद्वानों की सभा इकट्ठी हुई। तब लोगों ने कहा कि भैया चलो सबसे पहले हम कवियों की गणना करें, किसका नाम सबसे पहले लेवें? तो क्या कहा? पहला नाम लिया कालिदास का, कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। कनिष्ठिका पे पहला नाम लिया कालिदास। फिर कहा उससे बड़ा दूसरा कौन या उसके समानांतर कौन? फिर विचार करते रहे, एक एक व्यक्ति पर विचार करते रहे, लेकिन कालिदास के समान दूसरा कोई व्यक्ति, कोई कवि ऐसा मिला नहीं जिसको कालिदास के समकक्ष रखा जाए। फिर क्या बात हुई? अनामिका सार्थवती बभूव। दूसरे अंगुली कनिष्ठिका के पास में जो है अनाम, किसी का नाम नहीं आने से यह माना गया कि यह अनामिका सार्थक हो गया इसका नाम। इतना ही नहीं, ये कहा जाता है कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं अपने जीवन में। 3 नाटक हैं, 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्य रघुवंश कुमार संभव, 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार, 3 नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। किसी विद्वान ने कहा कि कालिदास अगर केवल अभिज्ञान शाकुंतलम की ही रचना कर देते और बाकी 6 ग्रंथों की रचना नहीं भी करते तो भी कालिदास की कीर्ति उतनी ही विद्यमान होती जितनी आज विद्यमान है। एक विद्वान, पाश्चात्य विद्वान अभिज्ञान शाकुंतलम, ध्यान दीजिएगा, शाकुंतलम का अध्ययन करते हैं और शाकुंतलम के अध्ययन के पश्चात उसको सिर पर रख कर के इंग्लैंड की गली गली में, लंदन की गली गली में घूम करके कहते हैं कि मुझे आज आनंद की प्राप्ति हो गई, आनंद मिल गया, आनंद मिल गया, आनंद मिल गया। संपूर्ण विश्व के भाषा साहित्य को उठा करके देख लीजिए, ऐसा कोई ग्रंथ का, किसी ग्रंथ के अध्ययन का ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि उस ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात जो पढ़ने वाला है, जो अध्येता है, जो श्रोता है, वह उस ग्रंथ को सिर पर उठा करके गली गली घूमता रहे और कहता रहे कि मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। यह है यश की प्राप्ति। काव्यम यश से, काव्य से यश मिलता है। दूसरा कहा काव्यम अर्थकृते, काव्य जो है वो अर्थ को प्रदान करता है, काव्य से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। कैसे? उदाहरण दिया, धावकादीनाम इव धनम, जैसे श्री हर्षादे धावकादीनाम इव धनम, जैसे श्री हर्ष से धावक नाम के कवि को धन की प्राप्ति हुई। यहाँ श्री हर्ष नैषधीय चरितम के रचयिता श्री हर्ष नहीं है, यहाँ रत्नावली के रचयिता हर्ष हैं। एक बार धावक नाम के कवि रत्नावली नाम का ग्रंथ लिख करके और हर्ष के पास आए और उन्होंने धन के लिए आग्रह किया। तब जो भी बात हुई, किंवदंती है, वस्तुतः क्या स्थिति रही ज्ञात नहीं है, किंवदंती है कि उन्होंने धन के बदले में अपना ग्रंथ रत्नावली श्री हर्ष को दे दिया और हर्ष ने उसे अपने नाम से प्रचारित कर दिया। तो काव्य से हमें अर्थ की भी प्राप्ति होती है। काव्यम यश से अर्थकृते, काव्य का अध्ययन करने वालों के लिए, रचना करने वालों के लिए भोज प्रबंध में कितने उदाहरण मिल जाते हैं कि कितने सारे कवि आते हैं राजा के पास में, राजा भोज के पास में, और अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं और राजा उनसे प्रसन्न होकर के किसी को
100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं, किसी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं, किसी को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई बार तो राजा इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रति अक्षर, इन्होंने जिस श्लोक की, जिस काव्य की रचना की है, प्रति अक्षर इनको 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। तो काव्य से हमें यश के बाद में अर्थ की भी प्राप्ति होती है। वर्तमान संदर्भों में देखें तो जो लोग काव्य की रचना करते हैं, किताबों की रचना करते हैं, ग्रंथों की रचना करते हैं, वह उनका, आज तो प्रिंट मीडिया इतना बढ़िया हो गया है, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि, उनसे बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ बना करके बाजार में बेचते हैं और उनसे उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति रॉयल्टी के रूप में। कई बार उनका लेखन कार्य के द्वारा उनको अर्थ की प्राप्ति होती है। तो काव्य के द्वारा यश और काव्य के द्वारा हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, इसीलिए काव्य की रचना होती है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे। अब व्यवहार की जानकारी हमें कैसे होती है, इस विषय पर चर्चा हम करेंगे कल। आज के लिए इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शम।